के लिए चला गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की सीनी के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब हुआंग यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ गया होता है और वो सीनी से कहता है कि अब तो तुम फिर से इंजर्ड हो गई हो और इसीलिए तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, जब तक मैं इन दोनों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सीनी उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेले इनका सामना नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे लड़का और लड़की फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम तुम्हें बहुत ही आसानी से मार देंगे। और इतनी बात कहने के बाद वे दोनों फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग भी इस बात से काफी घबरा गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों की जान खतरे में है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू इनको बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जिसके वजह से वे दोनों इनका कुछ भी नहीं कर पाते और वो इन दोनों से कहता है कि तुम तो यहाँ पर आ गए हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके दौरान हम देखते हैं कि टैन्यू अपने चारों तरफ बहुत सारे फ्लाइंग शॉट का यूज कर रहा होता है और फिर कुछ देर के बाद वो इन सारे शॉट को अपने पास में रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो लड़का काफी घबरा गया था, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर इसके बहुत सारे साथियों को मार डाला होता है। इसीलिए इस बात से वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसी के साथ वो इनसे अपने साथियों के मौत का बदला भी लेना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने टैन्यू का सामना करने के लिए अपने स्वॉर्ड को ले लिया था और टैन्यू से कहता है कि तुमने ऐसा करके सही नहीं किया और इसीलिए मैं अब तुम्हें भी यहाँ पर मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने पास से किसी बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसका यूज करके वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। और वो उस लड़के से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का अब इसके अटैक का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू केवल एक झटके में उसे भी मार गिराता है। वहीं उधर यह सब देख उसके साथ वाली लड़की काफी डर गई होती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि अब उसे यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड इसके बॉडी के आर पार हो गई थी और इस तरह से आखिरकार इस लड़की को भी टैन्यू मार गिराता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंगई और जिया ने युकिन को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके वजह से युकिन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब इनकी मदद करने के लिए बिंगबिंग भी यहाँ पर आ गई होती है और इस तरह से युकिन अब इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को हटा लिया था, लेकिन अब इसके बारे में पता चलने पर युकिन काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि टैन्यू ने इसके साथ वाले सभी लोगों को मार दिया है। इसीलिए इस बात से वो टैन्यू के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही क्रूएल हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके इस बात के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त वो डबल हेड वाले ड्रैगन से इनको बचाने के लिए गया हुआ था, तब वहाँ पर युकिन ने इसके साथ में बहुत गलत किया था, क्योंकि डबल हेड वाला ड्रैगन जैसे ही टैन्यू के ऊपर भारी पड़ने लगा था, तब युकिन ने इसका फायदा उठाकर टैन्यू के ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से इसने उस वक्त उसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युकिन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली होती है, लेकिन यह देखते ही बिंगबिंग इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और उसे कहती है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर युकिन तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग इसके अटैक को नहीं रोक पाती और इस तरह से वो इसके अटैक में इसमें जख्मी हो जाती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युकिन इन सभी के ऊपर काफी गुस्सा होती है और इसीलिए इसके बाद वो मिंगई के ऊपर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन यह देखते ही जियान उसे केयरफुल हो जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंगई ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था, जिसके वजह से युकिन इसका कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से मिंगई अपने तलवार को इसके तरफ पॉइंट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब जियान भी इसमें मिंगई की मदद करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद वो भी तुरंत युकिन के पीछे आकर उसके गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी अभी से दूसरी तरफ से घेरने के लिए आ गई थी, जिसके वजह से युकिन अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो समझ गई थी कि वो इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई है और इसीलिए वो इनके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाती है। तब याद एक मिंगई भी उसे अपने तलवार को नीचे रख देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसने इनके सामने सरेंडर नहीं किया तब उसके बाद वे लोग उसे भी मार देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंगई टैन्यू को इसके साथ में कुछ भी करने से रोक देता है और कहता है कि तुम उसे मेरे पास में लेकर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि युकिन उसके पास में जाने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि टैन्यू उसके साथ में बहुत ही गलत करेगा। इसीलिए वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ में कुछ भी नहीं करने दूंगी और इसके बाद वो सुसाइड करने के लिए मिंगई के तलवार की तरफ जाने लगती है। लेकिन यह देख अब टैन्यू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, जिसके बाद मिंगई तुरंत अपने तलवार को इसके सामने से गायब कर देती है और इस तरह से यहाँ पर युकिन के साथ में कुछ भी नहीं होता। तभी जियान उससे कहती है कि तुम तो मरना चाहती हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी से अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लगे थे, क्योंकि टैन्यू ने अब सभी लोगों को उसके पास में आ जाने के लिए कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके टैन्यू के पास में आने लगे थे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर बाकी सभी लोगों को मार दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि आखिरकार वे सभी इस बैटल में जीत गए थे। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और हमने इस बैटल में सभी को हरा दिया है। तभी कुछ देर में मिंगई, जियान और बिंगबिंग युकिन को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू को मिंगई के बारे में चिंता होने लगी थी और वो उससे पूछता है कि कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हुई। तब इसके बारे में सुनकर मिंगई उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो, क्योंकि वो हमें कुछ भी नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं कि जियान युकिन का हाथ पकड़कर उसे टैन्यू के सामने लाने लगती है और इसी के साथ वो टैन्यू से पूछती है कि आखिरकार तुम इसके साथ में क्या करने वाले हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे टैन्यू के सामने गिरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन इस बात से इनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाइली भी रियान के साथ में यहाँ पर आ गया था और वो टैन्यू से कहता है कि मैं इसे भी पकड़कर अपने साथ में लेकर आ गया, लेकिन अब इसके साथ में क्या करना है तुम इसके बारे में डिसाइड कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइली रियान को भी टैन्यू के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जिसके बाद टैन्यू रियान से कहता है कि
हमें तो मिले काफी टाइम हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान भी अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी बाइली अपनी तलवार को इसके गर्दन पर रख देता है और इसे टैन्यू के सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि रुयान ऐसा कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होता और वो इनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर टैन्यू इसके ऊपर मुस्कुराने लगता है और फिर उसके पास आकर उसे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकना चाहते तब इसके जगह पर तुम्हें हुआंगफू सेक्टर के मारे गए सभी स्टूडेंट को 3 सलामी देनी होगी, और अगर तुम मेरी यह बात मानने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर रुयान पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके बाद एपिसोड भी